दोस्तों, आपने इतिहास में बहुत बार ये देखा होगा कि जब जब इंसानों द्वारा प्रकृति से छेड़खानी की गई है तब तब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जिनका नुकसान बड़े लेवल पर इंसानों को उठाना पड़ा है। अब इंसानों ने ना जाने कितनी बार प्रकृति से भी बड़ा बनने का प्रयास किया है, उसको चैलेंजेस किया है, लेकिन जितनी बार या जितना प्रकृति को चैलेंज इंसान करने का प्रयास करता है उतना ही बड़ा घाटा या बड़ा नुकसान सिर्फ उन इंसानों को नहीं जो छेड़खानी करते हैं, पूरी इंसानियत कौम को भुगतना पड़ता है। उसी का एग्जाम्पल हालांकि ये ट्रेंडिंग बीमारी के तौर पर आप बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक और हैवानियत भरा कदम उठाया जा रहा है, एक और टेक्नोलॉजी द्वारा, एक प्रोग्राम द्वारा, और ये प्रोग्राम है अल्टोस लैब्स द्वारा। तो एक्चुअल में पूरी खबर क्या है, चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये खबर पढ़ी है अमेज़न के जो सीईओ थे जेफ बेजोस। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अल्टोस लैब्स में। अभी अल्टोस लैब्स क्या है, ये एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्राम रन करा रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है जिस टेक्नोलॉजी से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सके। अब यहाँ पर केवल जेफ बेजोस ही नहीं, और भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति विश्व के बड़े रिचेस्ट मैनों ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है। कारण इनका ये रहता है क्योंकि इनके पास पैसा तो है अपार। अब इतना सारा पैसा कमाने के बाद मरना तो इनको भी है ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के इस नियम को ही चैलेंज करने के लिए अब ये अपने पैसे का इस्तेमाल करके अक्सर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताए हैं, जिसमें कि एलन मस्क का भी जो मंगल पर जाने का, मार्स पर अपना घर बसाने का प्रोग्राम है, तो उनका भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम है कि भैया वो मरना कभी चाहते नहीं, लेकिन प्रकृति का ये नियम कोई नहीं तोड़ पाया। अब तक तो कोई नहीं तोड़ पाया, कोई भी इंसान अमर नहीं हो पाया। मरना तो उसको होता ही है, लेकिन अब ये हमेशा अमर रहने के चक्कर में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका हर जाना हर आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तब सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसे लोगों को ऐसे एक्सपेरिमेंट की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब ऐसे में चलिए बात करते हैं अल्टोस लैब्स के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं इनको वो कन्वर्ट कर सकती है, और सेल्स में छेड़खानी करके इंसान जैसे अभी जो उम्र के हिसाब से नेचुरली जो बूढ़ा हो जाता है तो वो अननेचुरली जवान रहेगा, उसकी उम्र और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो जीने के साल हैं वो उम्र ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनके साथ छेड़खानी करके। पूरी तरह से जो प्रकृति द्वारा दिया गया हमारा शरीर है, बड़ा स्वस्थ शरीर आता है, हम अच्छे से खाते हैं पीते हैं, फिर भाई अंत समय में चले जाते हैं। तो अब वो इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि मौत को ही चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हमको मरना नहीं है, और हम प्रकृति द्वारा बनाए गए ये नियम के भी तुमको इस उम्र में, पर्टिकुलर उम्र में मरना होता है, तो उस उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। उस उम्र को बढ़ाने के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर अलग से आप चाहेंगे तो टेक्निकली मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं, तो एक और वीडियो लेकर के आऊँगा कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी, लेकिन फिलहाल ओवरव्यू मैंने दे दिया। तो अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आखिरकार इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्रकृति के साथ छेड़खानी करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना हम सब के लिए लाभदायक है या फिर इसका उलट बहुत ज़्यादा हानिकारक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और जानकारियों के साथ चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि एक्सपोजिंग वीडियो, नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित हर तरह की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए।